भाजपा सरकार के बीते आम बजट में शामिल बालाघाट नगर के सरेखा रेलवे ओवरब्रिज को स्वीकृत किया गया था, जिसके निर्माण को लेकर प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है, जिसको लेकर गुरुवार को रेलवे विभाग के इंजीनियर और ब्रिज कारपोरेशन के अधिकारियों ने सरेखा रेलवे क्रॉसिंग पर बनाए जाने वाले ओवरब्रिज निर्माण को लेकर स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान पुल की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई सहित बाएं दाएं और बनाई जाने वाली सड़क को लेकर प्रकलन तैयार कर विस्तृत चर्चा अधिकारियों द्वारा की गई। बालाघाट से होकर गुजरने वाले वाहनों के लिए बाईपास रिंग रोड न होने के चलते वाहनों को शहरी क्षेत्र के अंदर से सरेखा रेलवे फाटक, बैहर रेलवे फाटक, भटेरा रेलवे फाटक व गर्रा रेलवे फाटक से गुजरना पड़ता है। इन बड़े वाहनों के शहर के अंदर गुजरने के चलते जहां यातायात प्रभावित हो रहा है, वहीं वर्तमान समय में गोंदिया बालाघाट से जबलपुर के बीच ब्रॉडगेज का कार्य पूर्ण होने के बाद से मालगाड़ी के साथ ही कुछ सवारी ट्रेनें भी दौड़ने लगी हैं, जिसके चलते अब रोजाना जाम की स्थिति भी निर्मित हो रही है, जिससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ महीनों पूर्व ही मध्य प्रदेश शासन ने बजट में बालाघाट जिले को 4 ओवरब्रिज की सौगात दी है, जिसके बाद से ही सरेखा रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण की उम्मीद भी बढ़ गई है। सरेखा रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण को लेकर लंबे समय से प्रक्रिया की जा रही है। इसके लिए जहां रेल प्रबंधन ने स्वीकृति देकर आधी राशि देने की प्रक्रिया को भी पूर्ण किया था, वहीं राज्य शासन से आधी राशि देने की लंबे समय से मांग भी की जा रही थी, जिसके बाद 2 मार्च को पारित बजट में सरेखा रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण को स्वीकृति दी गई, जिसके बाद गुरुवार को पीडब्ल्यूडी, ब्रिज विभाग सहित रेलवे ब्रिज कारपोरेशन के इंजीनियर ने अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचकर और ओवरब्रिज निर्माण के लिए प्रक्रिया को शुरू किया। सरेखा रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण के लिए सर्वे पर पहुंची टीम ने बताया कि ओवरब्रिज के लिए सर्वे कर रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके बाद निर्माण की कार्यवाही शुरू हो पाएगी। बता दें कि ओवरब्रिज निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सरेखा रेलवे फाटक से लेकर हनुमान चौक के बीच काफ़ी संख्या में विद्युत पोल लगे हैं और ट्रांसफार्मर भी लगे हैं, जिन्हें हटाने की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना है और दुकान व जमीन भी अधिग्रहण का कार्य किया जाना है। जानकारी के अनुसार पूर्व में भी सरेखा ओवरब्रिज को लेकर प्राक्कलन तैयार किया जा चुका था, लेकिन रेलवे के द्वारा ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। बताया गया कि रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर बनने वाला लगभग 35 से 40 मीटर के हिस्से पर बनने वाले ओवरब्रिज की ड्राइंग रेलवे विभाग द्वारा तैयार की जाती है, जिसके चलते राज्य सरकार द्वारा इसका प्रस्ताव रेल बोर्ड को भेज दिया गया है। परिपालन में इन अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अर्जुन सनोडिया, एडीओ ब्रिज कारपोरेशन ने बताया कि ओवरब्रिज की डिजाइन को लेकर सर्वे किया जा रहा है, जिसके लिए डिजाइन तैयार कर जल्द ही विभागों को भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि यह ओवरब्रिज लगभग 900 मीटर के आसपास बनेगा। ये हमारा ज्वाइंट चल रहा सर्वे रेलवे के साथ में, फाइनल सर्वे की जैसे रेलवे का जो पोर्शन है उसकी ड्राइंग जो रेलवे से होना है, तो उसके संबंध में नापजोख कर रहे हैं। तो सर अभी क्या स्थिति लग रही है? नहीं, अब नापजोख करके उसका पूरा प्लानिंग बनाएंगे, है ना, और फिर जैसे ड्राइंग देगी उस हिसाब से। तो ये वर्किंग अब से चालू होगी सर सर्वे के बाद? ऐसा कोई नहीं, हमारा पीडब्ल्यूडी का हमारा ड्राइंग बन चुका है, सर्वे भी हो चुका है और हमारे तरफ से तकनीकी स्वीकृति भी जस्ट जारी होना है ना। रेलवे का हमारा बाकी है और नगर पालिका और ये जो है आपका बिजली वाला, इनका भी सर्वे ज्वाइंट सर्वे हो चुका है। इनके एस्टिमेट्स आना बाकी है, इनके सारे एस्टिमेट्स जाएंगे तो तक प्रशासनिक स्वीकृति के लिए चला जाएगा। सर क्या मापदंड है ब्रिज, क्या लंबाई चौड़ाई कितनी क्या है? नहीं, लगभग ये 990 मीटर के आसपास बनेगा। थोड़ा बहुत अगर रेलवे की ड्राइंग के हिसाब से जो स्टैंडर्ड ड्राइंग उस हिसाब से थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, पर लगभग 990 मीटर बनेगा। अच्छा सर, इसमें रेलवे की स्वीकृति हो गई है कि कुछ प्रक्रिया बाकी है इसमें? ये रेलवे के पिन बुक में तो है, इसलिए तो साहब लोग। वहीं भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के साथ ही जिले के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन और विधायक गौरीशंकर बिसेन तारीख के लिए काफी प्रयासरत हैं। कवायद से अब यह उम्मीद जाग गई है कि जल्द से जल्द ड्राइंग का काम पूरा होते ही सरेखा में ओवरब्रिज का निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। ये हमारे नगर की सबसे बहुप्रतीक्षित मांग है। इसको लेकर हमारे जनप्रतिनिधि बहुत संवेदनशील है। लगातार हमारे विधायक आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी, सांसद आदरणीय डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जी इस मामले को लेकर सजग हैं, सक्रिय हैं और इसीलिए आज रेलवे इंजीनियर आदरणीय मिश्रा जी यहाँ पहुँचे हुए हैं, जो नैनपुर से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए हैं, और हमारे एसके मिश्रा जी साथ में हमारे ब्रिज के भी सनोडिया जी जो इंजीनियर हैं वो भी साथ में। चूँकि सेंटर का जो मामला होता है रेल पाथ के ऊपर का जो ब्रिज होता है उसका डिज़ाइन रेलवे विभाग फाइनल करता है, तो उसके डिज़ाइन फाइनल करने के लिए वो आज पहुँचे हैं और इसके बाद
जल्द ही ये जब डिज़ाइन फाइनल हो जाएगा तो फाइनल एस्टीमेट बन के इसकी प्रशासकीय स्वीकृति होकर ये बजट इसके लिए पारित हो चुका है। प्रशासकीय स्वीकृति होकर ये टेंडर की प्रक्रिया में आ जाएगा। अच्छा, ये जैसे क्षेत्र है डूब क्षेत्र कहलाता है, काफ़ी जल भराव की स्थिति होती है, तो इसके लिए कोई प्लानिंग इनके द्वारा की गई है? नहीं, अभी हमने वो भी निवेदन किया है उनसे कि हमारा वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 3, 4, 10 यहाँ पर बहुत अधिक जल भराव की स्थिति पैदा होती है। क्योंकि पहले छोटी लाइन थी और बहुत सारे अंडरपास वहाँ से नाले की निकासी थी जो बंद हो गई ब्रॉडगेज बनने पर। तो उन्होंने अभी बताया है हमें रास्ता कि किस तरह से आप इसके लिए प्रक्रिया करें तो रेलवे विभाग इसमें नाले का निर्माण करके दे सकता है, जो हम नगर पालिका की तरफ से पहले भी रेलवे को प्रस्ताव पहुंचाए हैं, लेकिन उसमें शायद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन अब हम माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से इस पूरे एक नाला निर्माण के लिए प्रस्ताव रेलवे DRM को पहुंचाएंगे और उस नाले का निर्माण भी हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जल्द करवाया जाएगा, जिससे कि जो जल भराव की समस्या निचले वार्डों में उससे हम निजात पा सकेंगे। और ये ओवरब्रिज का काम मैं सभी बालाघाट जिले वासियों को हमारे जनप्रतिनिधियों की ओर से आश्वस्त करते हैं कि जल्द से जल्द सरेखा रेलवे ओवर क्रॉसिंग ब्रिज का काम बहुत जल्द प्रारंभ हो। नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 6 पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास निवासरत वृद्ध शोभा जैनवार ने बेटी की नौकरी और बहू के शिक्षण प्रशिक्षण के नाम पर 3 लोगों द्वारा 3,70,000 रुपये की नौकरी देने का आरोप लगाकर कोतवाली थाने में शिकायत की है। पीड़िता महिला का कहना है कि वह बेसहारा है और अपनी सभी जमा पूंजी उसने बेटी को नौकरी लगाने के नाम पर चट्टान उई के किसी शासकीय कार्यालय में कार्यरत वर्मा और प्रखर श्रीवास्तव को दी है। जब काफी समय हो गया और बेटी को नौकरी नहीं लगी तो रुपये वापस करने की बात पर चट्टान उई के मुझे धमकी दे रहा है कि वह बेटे को नुकसान पहुंचा देगा, जिससे वह मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित महसूस कर रही है। पीड़ित महिला ने नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने और ली गई राशि को लौटाए जाने की मांग को लेकर पुलिस में शिकायत की है। इस मामले में नवागा थाना प्रभारी गहलोत का कहना है कि मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। घटनाक्रम के अनुसार डाइट के पीछे रहने से पास ही निवासरत चट्टान उइके से उसकी पहचान थी, जिसका फायदा उठाकर चट्टान उइके ने उसकी बेटी की नौकरी लगाने और बहू को शिक्षक प्रशिक्षण में पास करवाकर यही नौकरी लगा दिए जाने की बात कही, जिसके प्रलोभन में आकर पीड़िता शोभा जैनवार ने पहले 50,000, फिर 80,000 और फिर 40,000 रुपये दिए, जिसके देने के बाद चट्टान उइके ने प्रखर श्रीवास्तव नामक एक शख्स से बैंक अधिकारी कहकर पीड़िता से मिलाया और उसने बैंक में नौकरी लगाने की बात कहकर 1.5 लाख रुपये ले लिए, जिसके बाद दिल्ली से ज्वाइनिंग लेटर लाने के नाम पर 20,000 रुपये की जरूरत बताकर रजेगांव बैंक में कंप्यूटर ऑपरेटर पद में बेटी की नौकरी लगाने की बात कही। इसी दौरान विवाहिता बेटी के मोबाइल पर किसी सिसोदिया नाम से व्यक्ति ने फोन लगाकर कहा कि आपकी मार्कशीट फर्जी है, आपके इस अपराध के कारण आपको उठाने मंत्रालय से टीम आ रही है, जिसके लिए उनके द्वारा 1.5 लाख रुपये का दबाव बनाया गया। लेकिन किसी तरह हाथ जोड़ने पर चट्टान उइके ने इस मामले को सुलझाने 80,000 रुपये मुझसे लिए और मार्कशीट वापस कर दी, जिसके बाद भी लगातार चट्टान उइके राशि के लिए उस पर दबाव बना रहा है। ये इसके चट्टान के नाम से इसने नौकरी के नाम से धोखाधड़ी करा है। इसने आज दूंगा कल दूंगा पैसे करके, और बहू की भी नौकरी लगा दूंगा करके उसने 60,000 रुपये ले गया, तो अभी तक के नहीं लौटाया कि B.Ed करा दूंगा, मेरे अंदर से सेटिंग है, ये है वो है, और लड़की की भी, दोनों जन की। कौन है चट्टान? ये उइके चट्टान। कब की बात है ये कम से कम साल भर होने लगे। साल भर से होते तो बोले रिपोर्ट मत करना, धमकी देता था मार दूंगा, फिर लड़के का ट्रांसफ़र करा दूंगा और नौकरी से सस्पेंड करा दूंगा। मेरा लड़का सरकारी नौकरी में था, हम डाइट के पीछे रहते थे, डर चुके थे, धमकियाँ पे धमकियाँ आती थी हमको। अच्छा, ये बताया ये किससे नौकरी लगाने के लिए बोल रहे थे? ये वर्मा बाबू इससे बोला था कि वर्मा बाबू से बात कराता था। ये एक वर्मा, वो तो बोल रहा था कि पशु चिकित्सालय में है, फिर एक दूसरा बोलता है कि कलेक्टर ऑफिस में। वर्मा है एक नाम का। और एक चट्टान जो है वो नौकरी में है क्या? नहीं है, ऐसी नौकरी लगाने का काम मैं करता हूँ। बोले मेरे अंदर से सेटिंग रहती है बाबू के साथ। बोले अच्छा, किसको नौकरी में लगाने की बात? तो मेरी लड़की को लगाना था, लड़की तकलीफ में है, ससुराल परिवार अच्छा नहीं मिला, तो वो बोले मैं अपने पैर पर खड़ी हो जाऊंगी तो अपना पालन पोषण अच्छे से कर चुकी हूँ। बोले तो आप ही के साथ में रहती है आपकी लड़की? नहीं, अभी डिलीवरी हुई है तो अभी आई है, नहीं तो वो गोंदिया में है। कितना पैसा दे दिए अभी तक? अभी तक के हमने 2,70,000 दे चुके।
पूरा मिला। तो आप क्या चाहते हो? हमको पैसे वापस चाहिए, नहीं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए और रमा बाबू मतलब वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, नौकरी से बर्खास्त होना चाहिए। वो ऐसा अधिकारी बन के बात करता है और लूटता है लोगों को। महिला की माने तो चट्टान उइके बेटी की नौकरी के लिए किसी वर्मा से बात कराता था। कभी कहता कि वह पशु चिकित्सालय में, तो कभी कहता कि वह कलेक्ट्रेट में है। बहरहाल नौकरी के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी का यह मामला जिले में नौकरी के नाम पर किए जाने वाले बड़े फर्जीवाड़ा में संलिप्त कई लोगों के चेहरे बेनकाब कर सकता है, जिसकी जांच पुलिस कितनी तत्परता से करती है यह आने वाला समय बताएगा। हालांकि नवागत थाना प्रभारी गहलोत ने भरोसा दिलाया कि मामले की जांच की जाएगी और नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। बाइट। क्या मामला है? इसमें एक बुजुर्ग दंपति हैं, उन्होंने एक आवेदन दिया है, शोभाबाई नाम है उनका। उनने एक अपनी बालिका को नौकरी लगाने के लिए कहीं किसी व्यक्ति से बात हुई है, तो उन्होंने एक नगद करीब 3,70,000 रुपये पैसा लिया है नौकरी दिलाने के नाम से। तो चूँकि वो एक कहीं ट्रांजेक्शन नहीं है, नगद व्यवहार किया गया, इसमें हम लोग जाँच करके जो भी वैधानिक कार्रवाई हुई की जाएगी। डेंगू के प्रकोप को रोकने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर मच्छर जनित रोग डेंगू, मलेरिया एवं चिकनगुनिया पर कारगर नियंत्रण के लिए जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू पर प्रहार अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत डेंगू एवं मच्छर जनित अन्य बीमारियों के प्रति आम जनों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यह प्रयास कितने सार्थक दिख रहे हैं, इसका नजारा भी बालाघाट नगर मुख्यालय में देखने को मिल रहा है। शहर लगातार गंदगी में डूबता जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार बेपरवाह दिख रहे हैं। शहर की हर कॉलोनी व वार्ड में गंदगी फैली हुई है। शहर की नालियों में कचरा बजबजा रहा है। जिम्मेदार नगरपालिका सफाई के नाम पर कुछ करती नहीं दिख रही है। डेंगू की रोकथाम के लिए बैठकें हो रही हैं, लेकिन स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों में लार्वा सर्वे नहीं किया जा रहा है, जबकि यहां से डेंगू फैलने का खतरा ज्यादा रहता है। बता दें कि प्रशासन द्वारा डेंगू की रोकथाम के लिए नागरिकों से अपील की जा रही है कि अपने आसपास पानी जमा न होने दें, टूटे फूटे बर्तनों को नष्ट करें, नालियां साफ रखें, घरों में गमलों में पानी जमा न होने दें और पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। इसी के साथ साथ मच्छर रोधी साधनों जैसे फास्टकार्ट कॉइल, कछुआ छाप, मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती का उपयोग करें और कुछ भी साधन उपलब्ध न हो तो नीम की पत्ती और कंडे का धुआं करें। लेकिन इसके उलट खुद जिला मुख्यालय में मौजूद शासकीय कार्यालयों सहित स्वास्थ्य विभागों में कई सालों से खिड़कियों में लगे कूलरों सहित कार्यालयों के सामने टायरों सहित अन्य जगहों में गंदा पानी एकत्रित हो रहा है, जिसको लेकर यहाँ के जिम्मेदारों को कोई सुध नहीं है। बीटीवी की टीम ने 16 सितंबर को नगर मुख्यालय के कुछ शासकीय कार्यालयों का मुआयना किया तो अधिकांश कार्यालयों में वर्षों से जंग लगे हुए कूलरों में गंदा पानी स्टोर दिखा। खुद जिला मलेरिया कार्यालय के सामने ही एक टायर पड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसकी सुध अब तक मलेरिया विभाग ने नहीं ली है। इसके अलावा जिला चिकित्सालय में भी कूलरों में गंदा पानी एकत्रित दिखाई दिया। जिला चिकित्सालय के एक कक्ष में लगे एक कूलर के विषय में जब यहां मौजूद एक महिला से जानकारी ली गई तो जानकारी प्राप्त हुई कि वह जब से यहां भर्ती हुई है तब से इस कूलर का पानी नहीं बदला गया है। ये जो कूलर रखा है ये कब से है यहाँ पे? ये तो हमारे आने से पहले से है बेटा। अच्छा, तो आप किसी देखते में इसका पानी चेंज हुआ है? नहीं, मैं एक बार चेंज करी थी जब से। कितने दिन पहले की थी? एक ही बार करी थी। अब कितने दिन पहले की थी? अभी 8 दिन हो गए। 8 दिन से इसी पानी रखते हैं। अच्छा, ये लोग अस्पताल वाले चेंज करते हैं नहीं करते? इसके अलावा नगर मुख्यालय के संयुक्त कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में भी इसी तरह वर्षों से लगे हुए कूलर दिखाई दिए, जिसमें भी गंदगी से भरा पानी दिखाई दिया। बीते कई सालों से बालाघाट नगरपालिका परिषद की माली हालत खराब होती जा रही है, जिसके चलते नगरपालिका के कर्मचारियों सहित विकास कार्यों में सहयोग देने वाले ठेकेदार भी परेशान दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर 16 सितंबर को लंबित बिलों के भुगतान को लेकर ठेकेदारों ने कलेक्टर बालाघाट के नाम ज्ञापन सौंपा है। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे ठेकेदार पवन सिंह राजपूत ने बताया कि नगरपालिका में वाहनों और पंप हाउस का मेंटेनेंस का कार्य उनके द्वारा किया जाता है, लेकिन विगत 3 महीनों से उनके बिलों का भुगतान अब तक नगरपालिका के द्वारा नहीं किया गया, जिसके चलते नगरपालिका से लगभग 40 से 50 लाख की लेनदारी हो गई है, लेकिन अब तक भुगतान नगरपालिका के द्वारा नहीं किया गया, जिसके चलते आगे कार्य करने में दिक्कतें हो रही हैं।
उन्होंने बताया कि नगरपालिका के पास राजस्व नहीं है, जिसके चलते वह भुगतान नहीं कर पा रही है। अधिकारियों ने कहा कि जब तक हमारी पूरी वसूली नहीं होती तब तक बिलों का भुगतान नहीं कर सकते, जिसके चलते हमारे आर्थिक जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। रेगुलर मेंटेनेंस का काम है मेरा, गाड़ियों का और पंप हाउस का, और पिछले 2.5 से 3 महीने हो गए 40 से 50 लाख की इसमें देनदारी इन लोग की हो गई है। मुझे पेमेंट अभी तक नहीं मिल पाया, जिसके कारण आगे मेंटेनेंस करने में मुझे बहुत दिक्कत जा रही है। दूसरा, नगरपालिका के पास इतने सोर्स नहीं है कि राजस्व वहाँ पे उपलब्ध हो सके। बिना शासकीय सहायता के नगरपालिका चलाना आज दिनांक में वो मतलब पॉसिबल नहीं है। और वे कहते हैं कि जब तक हमारे पास वसूली नहीं होगी हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, और जो भी वसूली होती है उसमें बिजली बिल है, उनका डीजल का पैसा है, तनख्वाह है, उसी में बढ़ जाता है। हम ठेकेदारों को ठेका दिखा दिया जाता है हर समय, और जो हमारी 40-50 लाख की बकाया रहती है उस समय हमको बोलते 4 लाख रुपये ले लो, 5 लाख रुपये ले लो, तो उससे हमारा एक दिन में मतलब वो ख़त्म हो जाते हैं। हमारी मतलब रोडिंग कैपिटल ही पूरी फंसी हुई वहाँ पर, वो उसके चक्कर में हम काम करने में बड़ा असमर्थ महसूस कर रहे हैं अभी। इसी तरह अन्य ठेकेदारों ने भी बताया कि नगरपालिका के द्वारा टेंडर निकालकर विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने की बात की, जिसके चलते हमने कार्य तो पूरा कर दिया, लेकिन अब तक लंबित बिलों का भुगतान नगरपालिका द्वारा नहीं किया गया है, जिससे अब हमें ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निर्माण कार्य के लिए हमने भी दुकानों से मटेरियल बुलवाया है, जिनके बिलों का भुगतान हमें करना है, लेकिन हमारे पास ही राशि नहीं है, तो हम कहां से बिलों का भुगतान करें। बाइट। जिले में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश से जीवनदायिनी वैनगंगा नदी, चंदन नदी, सोन, बाघ, देव सहित अन्य सहायक नदियों और नालों में जलस्तर बढ़ा है। इसमें कुछ नाले उफान पर रहे और कुछ गुरुवार को जलस्तर कम होने से मार्ग खुल गए, जिससे वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई। लेकिन सिवनी जिले में लगातार बारिश का क्रम जारी रहने से वैनगंगा नदी में भीमगढ़ बांध से पानी छोड़ा जाएगा। इसको लेकर बारासिवनी, बालाघाट, खैरलांजी व लालबर्रा तहसील के वैनगंगा नदी किनारे बसे 25 गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। बालाघाट में लगातार 2 दिनों तक तेज बारिश हुई और तीसरे दिन रिमझिम बारिश का दौर चलता रहा, जिसमें वैनगंगा नदी में जलस्तर बढ़ गया है। सिवनी में बारिश जारी रहने से भीमगढ़ बांध से पानी छोड़ा जाएगा, जिसकी सूचना वैनगंगा डिवीजन बालाघाट में दी गई है। इस बांध से पानी छोड़े जाने के निर्देश मिलने पर प्रशासन ने वैनगंगा नदी किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी करते हुए किसी भी दशा में गांव की गलियों में पानी घुसने पर मकान खाली कर देने के निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि पिछले वर्ष भी लगातार 3 से 4 दिन की बारिश में वैनगंगा नदी सहित सहायक नदियों में जलस्तर बढ़ गया था, जिसमें भीमगढ़ बांध से पानी छोड़े जाने पर बाढ़ के हालात निर्मित हो गए थे। इसके लिए 4 तहसीलों में प्रशासन को इन गांवों में निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बाढ़ के हालात बनने पर लोगों को जल्द ही बाहर निकाला जा सके। वैनगंगा नदी में जलस्तर बढ़ने से ग्राम भटेरा, कुम्हारी, खैरी, बालाघाट, जागपुर, गोंगलई, चिचगांव, दीनीपुनी, दिनेरा, पिपरझरी सहित वैनगंगा नदी किनारे बसे अन्य ग्राम प्रभावित होते हैं, जिसको लेकर इन गांवों को लगातार बारिश होने से अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए वैनगंगा डिवीजन के अधिकारी लक्ष्मीचंद टेमरे ने बताया कि सिवनी क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, जिसको लेकर जानकारी प्राप्त हुई है कि अगर वर्षा लगातार होती रही तो भीमगढ़ डैम के रात्रि 8 बजे के बाद गेट खोले जा सकते हैं, जबकि ढूटी डैम से 29,000 क्यूसेक पानी को छोड़ा गया है। अगर भीमगढ़ डैम से पानी छोड़ा जाता है तो बाढ़ की संभावना बन सकती है, जिसमें जिले की 4 तहसीलों के 25 ग्राम प्रभावित हो सकते हैं। वैनगंगा नदी का जलस्तर अभी सुबह 8 बजे की रीडिंग है 288.110 मीटर 288.110 मीटर। सर, ये बाढ़ की स्थिति बात करें तो क्या स्थिति अभी, किसी सिवनी डैम भी खुलने वाला है, जानकारी मिल रही है? संजय सरोवर जो सिवनी में भीमगढ़ डैम है, वहाँ पे सिवनी जिले में भी निरंतर वर्षा हो रही है, तो मतलब वहाँ पे भी अगर वो भीमगढ़ डैम भर जाता है, अभी तो उसका लाइव कैपेसिटी 519 मीटर है, जो कि 518 भर चुका है जी। निरंतर वर्षा होती है तो डैम फुल हो जाएगा वो, और फिर उसका गेट खोल सकते हैं रात में 8 बजे। तो फिर नदी में क्या बाढ़ आने की संभावना बन? हाँ, नदी में बाढ़ आने की संभावना है। ऐसे अभी जो ढूटीवेर डैम है हमारा जी, उससे डिस्चार्ज जो है 29,269 क्यूसेक अभी ढूटीवेर से डिस्चार्ज है आज की डेट में जी। और अगर भीमगढ़ से भी अगर गेट खोलते हैं
एक गेट खोले या 2 गेट खोले तो बाढ़ की संभावना बन सकती है। कितने इसमें बालाघाट जिले के 25 ग्राम आते हैं जो मतलब नदी के किनारे हैं, वो बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं। सर क्या इन ग्रामों को सूचना दे दी गई है? अभी क्या है सूचना दी जा रही है, मतलब अभी हिसाब वगैरह बता देते हैं, मैसेज हो गया। रात तक सभी को सूचना पहुँचा दी जाएगी। सूचना देना पड़ेगा।